श्रावण मास के पहले सोमवार से शुरू हुआ मनसा व्रत कार्तिक शुक्ल मनसा चतुर्थी को पूरा हो गया। इस व्रत के 16 सोमवार पूरे होने पर उद्यापन किया गया। नगर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में इस व्रत को पूरी आस्था के साथ मनाया गया। विशेषकर महिलाओं ने इस व्रत के उद्यापन में लड्डू बनाकर भगवान महादेव और पार्वती को भोग चढ़ाया और उद्यापन करते हुए स्नेह भोज का आयोजन किया गया। पंडितों के अनुसार मनोकामना पूर्ति करने के लिए 4 महीने तक चलने वाला मनसा वाचा व्रत में महिलाएं शिव मंदिरों में जाकर व्रत का संकल्प लेती हैं। मनसा सोमवार का व्रत पूर्ण करने के लिए शिवालयों में अल सुबह से ही व्रतधारियों का जमघट लगा रहा। सूत के महादेव बनाए और शिव पार्वती का पूजन अर्चन किया। इसके बाद कथा सुनी। आरती के बाद प्रसाद वितरण कर जोड़ों को भोजन करवाया गया। वहीं बाके बिहारी गौशाला ठीकरी द्वारा एक पहल चलाई गई थी, जो मनसा सोमवार के मोदक का जो प्रसाद बच जाता है वो सूर्य अस्त से पहले विसर्जन होता है। उस प्रसाद को एकत्रित करके गौशाला को दिया गया, जो कि गायों को खिलाया जाएगा, जो गायों के लिए पोषित भी होगा। पंडित उमेश रावत ने बताया कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी तक 4 माह तक प्रति सोमवार को व्रतधारियों द्वारा उत्साह से व्रत के साथ पूजा अर्चना व भजन कीर्तन किया गया। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को व्रत का उद्यापन किया। मान्यता है कि व्रत के करने से सभी की मनोकामना पूरी होती है। व्रत पूर्ण होने पर 1.25 किलो घी, 1.25 किलो गुड़ व 1.25 मन आटे से मोदक प्रसाद तैयार कर उसके 4 भाग किए जाते हैं। एक भाग का भगवान को भोग लगाया जाता है, दूसरा भाग ब्राह्मण, तीसरा गाय को खिलाया गया, चौथे भाग को व्रतधारी अपने घर के सदस्यों में वितरित करते हैं। क्या नाम है भैया? मयूर गोस्वामी। जो ये मनसा सोमवार पर गौशाला ने जो मोदक जो ठंडा होता था उसको इकट्ठा करने के लिए जो चालू किया है, ये आपको कहाँ से प्रेरणा मिली? ये हमारे वरिष्ठ भैया हैं, आलोक भैया, उनका सुझाव रहा कि मनसा सोमवार पे कई सैकड़ों लोग अपने घर मोदक बनाते हैं, रिश्तेदारों को बुलाते हैं, भोजन कराते हैं। उसके बाद जो इसकी आखिरी विधि होती है कि वो नदी किनारे जाके उसको विसर्जित करते हैं। जैसा कि अब आप जानते हैं कि नदियाँ इतनी स्वच्छ नहीं हैं अभी, तो उसी कड़ी में हम लोगों ने सोचा कि अगर इतना मेहनत से बनाया हुआ प्रसाद अगर गौशाला पहुंच जाए और गौ माता के पेट में जाए, गौ माता खा ले उसको, तो उसको भी बहुत बनाने वाले को और जिन्होंने इस उपवास को किया है उन्हें भी बड़ा पुण्य लाभ मिलेगा। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए ठीकरी से पवन गोस्वामी की रिपोर्ट। श्रावण मास के पहले सोमवार से शुरू हुआ मनसा व्रत कार्तिक शुक्ल मनसा चतुर्थी को पूरा हो गया। इस व्रत के 16 सोमवार पूरे होने पर उद्यापन किया गया। नगर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में इस व्रत को पूरी आस्था के साथ मनाया गया। विशेषकर महिलाओं ने इस व्रत के उद्यापन में लड्डू बनाकर भगवान महादेव और पार्वती को भोग चढ़ाया और उद्यापन करते हुए स्नेह भोज का आयोजन किया गया। पंडितों के अनुसार मनोकामना पूर्ति करने के लिए 4 महीने तक चलने वाला मनसा वाचा व्रत में महिलाएं शिव मंदिरों में जाकर व्रत का संकल्प लेती हैं। मनसा सोमवार का व्रत पूर्ण करने के लिए शिवालयों में अल सुबह से ही व्रतधारियों का जमघट लगा रहा। सूत के महादेव बनाए और शिव पार्वती का पूजन अर्चन किया। इसके बाद कथा सुनी। आरती के बाद प्रसाद वितरण कर जोड़ों को भोजन करवाया गया। वहीं बाके बिहारी गौशाला ठीकरी द्वारा एक पहल चलाई गई थी, जो मनसा सोमवार के मोदक का जो प्रसाद बच जाता है वो सूर्य अस्त से पहले विसर्जन होता है। उस प्रसाद को एकत्रित करके गौशाला को दिया गया, जो कि गायों को खिलाया जाएगा, जो गायों के लिए पोषित भी होगा। पंडित उमेश रावत ने बताया कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी तक 4 माह तक प्रति सोमवार को व्रतधारियों द्वारा उत्साह से व्रत के साथ पूजा अर्चना व भजन कीर्तन किया गया। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को व्रत का उद्यापन किया। मान्यता है कि व्रत के करने से सभी की मनोकामना पूरी होती है। व्रत पूर्ण होने पर 1.25 किलो घी, 1.25 किलो गुड़ व 1.25 मन आटे से मोदक प्रसाद तैयार कर उसके 4 भाग किए जाते हैं। एक भाग का भगवान को भोग लगाया जाता है, दूसरा भाग ब्राह्मण, तीसरा गाय को खिलाया गया, चौथे भाग को व्रतधारी अपने घर के सदस्यों में वितरित करते हैं। क्या नाम है भैया? मयूर गोस्वामी। जो ये मनसा सोमवार पर गौशाला ने जो मोदक जो ठंडा होता था उसको इकट्ठा करने के लिए जो चालू किया है, ये आपको कहाँ से प्रेरणा मिली?
ये हमारे वरिष्ठ भैया हैं, आलोक भैया, हाँ। उनका सुझाव रहा कि मनसा सोमवार पे कई सैकड़ों लोग अपने घर मोदक बनाते हैं, रिश्तेदारों को बुलाते हैं, भोजन कराते हैं। उसके बाद जो इसकी आखिरी विधि होती है कि वो नदी किनारे जाके उसको विसर्जित करते हैं। जैसा कि अब आप जानते हैं कि नदियाँ इतनी स्वच्छ नहीं हैं अभी, तो उसी कड़ी में हम लोगों ने सोचा कि अगर इतना मेहनत से बनाया हुआ प्रसाद अगर गौशाला पहुंच जाए और गौ माता के पेट में जाए, गौ माता खा ले उसको, तो उसको भी बहुत बनाने वाले को और जिन्होंने इस उपवास को किया है उन्हें भी बड़ा पुण्य लाभ मिलेगा। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए ठीकरी से पवन गोस्वामी की रिपोर्ट।